देखिए सबसे पहले जो है बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। तो यहाँ पे देखेंगे लेटर एंड सर्कुलर का जो एक बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोग्रामर के पदों पे भर्ती पहले जो है कराए जाने को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है ना, फिर यहाँ पे उसको री रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। अब इसमें जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा हुआ है उनका फॉर्म फिलअप होगा कि नहीं होगा उसकी भी जानकारी हमने दिया हुआ है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे इनका जो नोटिफिकेशन है ना उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे 25/3/2025 को जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी बिहार के अलग अलग सरकार के जो विभाग होता है, कार्यालय होता है, निकाय होता है, उसमें जो है मैन पावर एजेंसी के माध्यम से, यानी कि बेल्ट्रॉन जो है मैन पावर एजेंसी है जिसके माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों यानी कि जो प्रोग्राम सहित की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो भी कार्यालय होता है ना वहाँ पे इनकी पोस्टिंग की जाती है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है ना अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना वो प्रोग्रामर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद क्या होगा कि इनका जो है सीबीटी एक परीक्षा होता है, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का जो है एक पैनल तैयार किया जाता है और उसी पैनल में से समय आने पर जब भी विभाग के द्वारा प्रोग्रामर के पदों पे भर्ती को जानकारी मांगी जाती है तो बेल्ट्रॉन जो है जो भी अभ्यर्थी है उनको भेजता है काम करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संविदा के आधार पर भर्ती होने वाला है और पूरी तरह से जो है सरकारी नौकरी आपका नहीं रहेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा। बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। यहाँ बताया गया है कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है सीएस से तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने बीई किया हुआ है सीएस से तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने एमसीए बीएससी इंजीनियरिंग सीएस से किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, एमएससी आईटी किए हैं, बीटेक आईटी किए हैं, एमएससी सीएस किए हैं, या फिर इस प्रकार का कोर्स है बी लेवल का तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो उम्र है ना 1/8/2024 को कम से कम 21 और अपर एज जो है 59 साल के बीच में होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आरक्षण का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है और 28 दिन से इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना शुरू कर दिया गया है। बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सभी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1000 रुपया का पेमेंट करना होगा। अगर कोई बिहार के महिला SC ST ठीक है या फिर कोई दिव्यांग है तो उसको जो है देख सकते हैं कि 250 रुपए का ही पेमेंट करना है और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। अब इसमें जो है CBT एग्जाम होते हैं जो कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपका रहता है। 100 जो है क्वेश्चन रहता है जिसके लिए 1 अंक आपको मिलता है, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलता है। और ये देखेंगे तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहता है और इग्नू के MCA के सिलेबस के आधार पे आपका जो है ये सारे चीज कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें किस तरह से आपका मेरिट बनती है, किस तरह से पैनल तैयार होता है उसकी जानकारी पूरी दी गई है, तो आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि रहेगा बताया गया है कि 25/4/2025 तक रहेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे पूर्व में भी इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है फॉर्म फिलअप किया गया है। तो बताया गया है कि अगर आपने 4/11/2024 द्वारा जारी प्रोग्रामर रजिस्ट्रेशन नोटिस के विरुद्ध सफल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए गए आवेदकों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की समर्पित करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपने पूर्व में इन पदों पे जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो आपको जो है दोबारा यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना है। ध्यान रखिएगा 2024 में जो इसका भर्ती आया था अभी जो प्रक्रिया अधीन में है, ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, फिर दोबारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खोले गए हैं। तो जो अभ्यर्थी फॉर्म को नहीं भर पाए थे उनके लिए मौका है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए देखेंगे तो इनके द्वारा जो है यहीं पे लिंक यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे आएंगे देखिए रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे दिया गया, इस पे क्लिक तो इस तरह से आपके सामने लिंक मिलेगा। अब यहाँ से आपको जो है फॉर्म को भरना है। कैसे फॉर्म को भरना है पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो कैंडिडेट है ना उनका फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। ठीक है, अगर आपने कभी नाम चेंज किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे, कितने साल के हो रहे हैं यहाँ पे बता दिया जाएगा। अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है। फिर एक मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। कोई आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है ना वहाँ पे OTP सेंड किया गया है, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो भी OTP है उसको इंटर करना है। उसके बाद वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे एग्री करना है। एग्री करने के बाद कैप्चा को फिल करना है, रीवेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको लगता है सही है तो यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गया है तो आप यहाँ पे बैक जाकर सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट होता है और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी पासवर्ड होता है आपके नंबर पे सेंड कर दिया जाता है। ओके के बटन पे या फिर क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको जो है गो टू एप्लीकेशन का जो बटन दिखाई दे रहा है ना इस पे आपको क्लिक करना है। कुछ जानकारी आपने पहले से फिल आउट किया हुआ है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो मैरिटल स्टेटस है बताएंगे कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी पोस्ट नेम देखेंगे तो आपको जो है प्रोग्रामर ही देखने को मिलेगा क्योंकि इसी पदों पे आप भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पे अपना जो भी नेशनलिटी है वो बताएंगे तो यहाँ पे इंडियन सी आपको बताना है। अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, रिजर्वेशन का जो है बेनिफिट आपको मिल जाएगा, नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अपना जो स्टेट है उसका सिलेक्शन करके और सीधे आप जो है ER में यानी कि ऑन रिजर्व में जाएंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो अपना कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से आते हैं, BC1 है, BC2 है, SC ST है, EWS है, जो भी आपका कंडीशन है आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप SC ST का सिलेक्शन कर रहे हैं तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी जानकारी देंगे। BC का सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना जो भी NCL है ना उसकी जानकारी आपको देना है। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी बताएंगे कहाँ से इशू हुआ है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट आपके जो है सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको जो है आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना
है। यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं साबित करना होगा कि हाँ बिहार से हैं, तो इसके लिए आपको निवास देना पड़ता है। तो निवास आपने कहाँ से इशू करवाया हुआ है, इशू डेट क्या है और उसका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आपको जो एक पहचान चिन्ह डालनी होगी। आपके शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी निशान हो सकता है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे यस नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। आपके पास पासपोर्ट है तो यस नहीं तो नो करेंगे। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंडेटरी है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वोटर आईडी कार्ड नंबर कहीं सिलेक्शन करके वोटर आईडी कार्ड नंबर और वोटर आईडी कार्ड पे क्या नाम है वो लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अगर आप विकलांग है 40% से एबव तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं किस तरह के विकलांग है, नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो एड्रेस है ना उसको फिल आउट करना है। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 में डालेंगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अलग अलग है तो आपको अलग अलग यहाँ पे भरना है। जैसे कि मान लीजिए एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, यहाँ पे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ठीक है। तो जानकारी डालने के बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आपको फिल आउट करना है। सबसे पहले मैट्रिक का जो है डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे कि मैट्रिक आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नेम क्या है। परसेंटेज में बताएंगे कि आपका जो है क्या मार्क्स में दिया गया है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, ग्रेड्स ऑफ मार्क्स है, जो भी है उसका सिलेक्शन करके आपने कितना अंक मैट्रिक में प्राप्त किया हुआ है, मैक्सिमम आपका अंक कितना था, परसेंटेज यहाँ पे आपका बता दिया जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट का ही डालना है। ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आपने जो है मैट्रिक कब पास किया हुआ है और डिवीजन यहाँ बताना है कौन से डिवीजन से आपने पास किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल्स सेम उसी तरह से डालेंगे, बोर्ड बताएंगे, स्कूल का नेम बताएंगे, यहाँ पे अपना बताएंगे परसेंटेज है क्या है। उसके बाद अपना पूरा अंक डालेंगे जितना आपको मिला हुआ है और कितना अंक आपका पूरा था तो वो डालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर कब आपने पास किया हुआ है इसकी जानकारी आप यहाँ से बताएंगे और डिवीजन यहाँ से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इसमें से किसी एक का होनी चाहिए, जैसे कि बीटेक सीएस हो सकता है, बीएससीएस हो सकता है, बीईसीएस हो सकता है, एमसी हो सकता है, बीएस इंजीनियरिंग सीएस हो सकता है। इसमें से जो भी आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसका ही जानकारी यहाँ पे भरना है कि आपने जो है कौन से इंस्टीट्यूट से यहाँ पे पास किया हुआ है बताएंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट बताएंगे कि ऑल सब्जेक्ट है या फिर अदर कोई सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आप बताएंगे, डिवीजन बताएंगे कि आपका डिवीजन क्या है। यहाँ पे बताएंगे कि आपका जो है मार्किंग सिस्टम क्या है, ग्रेड ऑफ मार्क्स है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, जो भी होगा वो बताएंगे, कितना अंक आपको मिला हुआ है। मार्कशीट में देखेंगे तो पता चल जाएगा मैक्सिमम आपका अंक कितना था, परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। यानी अदर क्वालिफिकेशन भी आपके पास है तो बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अदर यहाँ पे देखेंगे तो अदर में अपना जो भी अदर क्वालिफिकेशन की डिग्री की जानकारी है वो डाल सकते हैं। हालांकि डालना मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार की अनुभव है तो दे सकते हैं। क्या होता है कि आपको जो है इसमें प्रीफरेंस मिल सकता है, अगर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। अनुभव यहाँ पे आप एड कर सकते हैं, एड न्यू रो के बटन पर क्लिक करके, ठीक है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ भी आप टेस्ट देना चाहते हैं उस सिटी का जो है सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको हम दिखाना चाहेंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे बिहार ही आपको देखने को मिलेगा। बिहार में आप कहाँ देना चाहते हैं तो पटना ही आपको देखने को मिलेगा, तो पटना का सिलेक्शन आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहीं पे जो आपका सीबीटी टेस्ट होने वाला है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी जानकारी बताई जाएगी कि आपका जो फोटो है ना 50 KB से लेकर 80 KB के बीच में होनी चाहिए, 200 DPI में, ठीक है। और आपका जो कलर जो है फोटोग्राफ होनी चाहिए, बताया गया है कि प्री सेव रिसेंट जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। तो इसको आप यहाँ पे इजिली जो है क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बताया गया है कि पासपोर्ट साइज कलर फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपका होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है फोटो बनाकर यहाँ पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो बताया गया है कि 50 से लेकर 80 KB के बीच में आपका जो सिग्नेचर है ना वो होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे 10th का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो आपको अपलोड करना है। बताया गया है कि 100 KB से लेकर 300 KB में जेपीजी PDF फॉर्मेट में भी रहेगा तो आप अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट, सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग होता है तो दोनों अलग अलग अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे 12वीं का सर्टिफिकेट और यहाँ पे मार्कशीट, ठीक है, सेम वही साइज रहेगा। यहाँ पे जो है अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में जो भी अपने जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए बीटेक आपने CS का दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसी सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी जैसे मतलब कि उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे स्टेट आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास आपको अपलोड करना है। बाकी अदर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन की डिग्री की जानकारी दिया हुआ है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपने दिया होगा तो अपलोड करिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी आपका मान लीजिए SC ST है तो अपना कास्ट दे दीजिएगा। अगर आप BC BC है तो अपना कास्ट या फिर NCL भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट आपको करना होगा जो कि 1000 रुपए का पेमेंट होगा, ठीक है। तो आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पे टिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सभी टिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है, और एग्री करना होगा। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और प्रीव्यू करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करके अपना जो पेमेंट है ना उसको कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद समझिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो फिल आउट हो जाएगा, जिसको प्रिंट करके अपने पास जो है सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है फॉर्म आपको भरना है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई आपको लग रहा है
है कि दिक्कत हो रहा है या फिर कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।